नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 13 जून हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो गया है, तो उसी का एनालिसिस लेके आए हुए हैं। इसमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हुए हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 13 जून सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे, है ना। यदि आप लोगों का पेपर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। जीके और विज्ञान को साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले ही था हरिशंकर परसाई का जन्म किस जिले में हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि हर एक व्यक्तित्व से प्रश्न आ रहा है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो आज ऐसे दो प्रश्न आए हुए हैं, तो चलो देखते हैं दूसरा कौन सा प्रश्न था। पहले हरिशंकर परसाई पे फोकस करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में, ठीक है। ये काफी फेमस व्यक्ति हैं दोस्तों। हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पैदा हुए थे। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, ये इनकी रचनाओं के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। अब आपको याद आ जाएगा तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी, ये आप लोगों ने पहले काफी बार सुन रखी होगी। इसके अलावा ज्वाला और जल, तो इसको भी आप लोग याद रखें। आगे चलते हैं। नागा जी का मेला कहाँ लगता है। शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेले से एक प्रश्न तो आने वाला ही है ना। और अगर देखा जाए तो हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ रहा है। हो सकता है एक शिफ्ट को छोड़ के दूसरी शिफ्ट में आ रहा हो, पर ये हर एक दिन प्रश्न तो आ ही रहा है। तो कहाँ है, पूरसा मुरैना में। नवंबर दिसंबर में इस मेले का आयोजन नागाजी संत की याद में किया जाता है, जो अकबर के काल में रहा करते थे। यह लगभग एक महीने के लिए मुरैना जिला के पूरसा गांव में आयोजित होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक किस मुख्यमंत्री जी का काल रहा है। तो भैया अभी जिस समय भी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका तोड़ दिया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का। चलिए देख लेते हैं तो कौन है हमारे मामा जी, शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है, बीजेपी के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह के नाम दर्ज हो गया है। 17 मार्च को, कब? 17 मार्च 2023, है ना, जो अभी चल रहा है 17 मार्च 2023 को। यहाँ पर मैं 2023 लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। को सीएम शिवराज ने 15 साल 11 दिन मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब तक यह रिकॉर्ड किसके उस पर था? तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह के डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए केल्विन। क्या है? केल्विन। केल्विन एसआई प्रणाली में तापमान की मूल इकाई के है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? तो के है। क्लियर है? आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था? अंग्रेजों वापस जाओ। कौन सा दिया था? अंग्रेजों वापस जाओ, साइमन गो बैक। अब समझिए, साइमन कमीशन 1928 27 में ये बना था, 1928 में भारत में आगमन हुआ का विरोध करते हुए लाला जी ने अंग्रेजों से वापस जाओ का नारा दिया और कमीशन का डटकर विरोध जताया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, अंतिम भाषण नहीं, यहाँ पर वक्तव्य होगा, अंतिम वक्तव्य में कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगा। अंत में लाला जी इसी जो इनके संग मारपीट हुई, इसके बाद अस्पताल में भर्ती रहते हैं, फिर वो समाप्त हो जाते हैं। फिर इसी के बाद इन्हीं का बदला दोस्तों, जो हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, है ना, चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो सैंडर्स की हत्या करके लिया, है ना। वो मारने किसके लिए गए थे? वो मारने गए थे स्कॉट को। स्कॉट को मारने गए थे, जो कि उस समय का पुलिस कप्तान था। लेकिन उसके ना मिल जाने पर उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। ये वहां पे कौन थे? तो डिप्टी, एक तरीके से देखा जाए तो डिप्टी कप्तान थे वहां पे। क्लियर है ना। तो स्कॉट नहीं मिलता है तो सैंडर्स को गोली मार देते हैं। और इसी कांड के बाद फिर अगर देखा जाए तो इसी में भगत सिंह पर सजा पड़ती है और उन्हें मृत्युदंड बाद में दिया जाता है। क्लियर है। चंद्रशेखर आजाद फरार थे, उन्होंने अपने आप को इसी बीच इसी दौरान में गोली भी मार ली थी, शहीद हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं। किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन निकलता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। तो चना और दालें कुछ पौधों की जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन के रूप में भी बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कुछ का और आप लोग नाम याद रखिएगा।
राइजोबियम हो गया, एक और होता है ब्रेडी राइजोबियम। इसके अलावा और भी होते हैं, एजेक्टोबैक्टर हो गया जैसे, है ना। तो ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न उन्होंने पूछा था कि पौधों की जड़ों में, तो जब शब्द जड़ लग जाएगा तब आप लोगों के लिए राइजोबियम लगाना है। और मान लीजिए वायु से वायु में हो जाएगा तो एजेक्टोबैक्टर हो जाता है। क्लियर है। और राइजोबियम जैसा काम करता है वैसा ही ब्रेडी राइजोबियम भी किया करता है। तो आप तीनों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विदेश में पहला टेस्ट शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो सैयद मुश्ताक अली। अब देखिए, सैयद मुश्ताक अली जो है वो भोपाल से थे, मध्य प्रदेश के हैं और काफी धुरंधर बल्लेबाज थे। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आक्रामक टेस्ट बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली का इंतकाल साल 2015 में 18 जून को हुआ था। मुश्ताक अली विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। 1936 में उन्होंने यह कमाल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में किया था। कहाँ किया था? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। भारतीय घरेलू T20 मुश्ताक के नाम पर ही रखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप मुश्ताक अली को और भी जानते होंगे कि मुश्ताक अली एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, उनसे संबंधित भी हैं सैफ अली खान से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। माउथ फ्रेशनर में किसका उपयोग किया जाता है? एक ये प्रश्न आया था दोस्तों। तो माउथ फ्रेशनर में अगर देखा जाए तो सौंफ होती है, नारियल होता है, इसमें खजूर होता है, पिपरमिंट भी इसमें होता है। तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा वही उसका आंसर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्वाति सिंह को, ये स्वाति सिंह है, स्वास्ति, है ना। इनका पूरा नाम था स्वास्ति सिंह, स्वास्ति सिंह। ठीक है। तो याद रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार भारतीय साइक्लिस्ट हैं ये स्वास्ति सिंह को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार IMF की धर्मार्थ जो शाखा है इम्पैक्ट, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? इम्पैक्ट के द्वारा। क्लियर। एक प्रश्न दोस्तों आयस से आया हुआ था। आयस की अपन लोगों ने क्लासें ले ली हैं, है ना। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, वहां से आपका एक प्रश्न जरूर सही होगा, है ना। और एक प्रश्न दोस्तों फॉर्मूले से आया हुआ था, पर ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में कैसा क्या था। तो वर्तनी शुद्धि से इस बार 4 से 5 प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो वर्तनी शुद्धि पर जो मेन है उस पर एक अलग से क्लास बना दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा रस की उन्होंने परिभाषा पूछी थी। और लोकोक्ति के 2 प्रश्न थे दोस्तों। उपसर्ग से 2 प्रश्न थे, समास से प्रश्न पूछा गया है, संधि आया है और वाच्यकाल से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। इंग्लिश में देख लिया जाए तो PQRS से जो क्वेश्चन है वो लगातार आ ही रहे हैं, है ना। उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। और एक्टिव पैसिव वॉइस से 4 से 5 आ रहे हैं। मिस स्पेल्ड से 1 प्रश्न है, एंटोनिम से 2 प्रश्न है, सिनोनिम से 2 प्रश्न थे, है ना। और एरर आ रही हैं। इसके अलावा नरेशन से भी प्रश्न आए हुए थे। क्लियर है। मैथ से देख लिए जाए, मैथ से कैसे गए थे दोस्तों। तो लाभ हानि से प्रश्न थे, प्रतिशत से प्रश्न थे, आयु से प्रश्न थे, रेलगाड़ी से प्रश्न थे। इसके अलावा संख्या पद्धति से प्रश्न थे, लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक से प्रश्न थे, है ना। SI CI से प्रश्न थे, क्षेत्र मिति से प्रश्न थे, समय कार्य चाल और एवं दूरी से प्रश्न थे। समय कार्य चाल और दूरी से अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो समय और कार्य से है इससे लगभग में 4 से 5 प्रश्न आए हुए हैं। कैसे प्रश्न किए थी? 2 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे में करते हैं, तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने घंटों में करेंगे? तो इस वाले जो प्रश्न है वो लगभग में 4 से 5 इनकी एक तरीके से देखी जाए तो संख्या थी। ठीक है। तो आज का जो अपना एनालिसिस है यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि लास्ट में नंबरों की अपन चर्चा करें कि नंबर कौन के कितने कैसे क्या रहे हैं, तो एक तरीके से मॉडरेट है, मीडियम से थोड़ा सा हाई था। तो जो लड़कों ने बोला है तो बहुत से कम ऐसे हैं जिन्होंने 70 को पार किया हो। हाँ, लेकिन वही 50 55 ऐसे ज्यादा लड़के लोगों ने बताया हुआ है। ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन थोड़े कम मिले हैं, इसका कारण ये है कि जैसे जैसे पेपर पास में आता जाता है तो क्वेश्चन अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि लड़कों की संख्या कम हो जाती है तो क्वेश्चनों की संख्या भी कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, है ना।